जी, तमाम नाजरीन को क्रिकेट जुनून चैनल पे वेलकम करते हैं। और इस खास प्रोग्राम पे जो आपके लिए लेके आए हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करते रहें। और आपकी फीडबैक से ये चैनल चलेगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन को भी भर दें, हम आपकी फीडबैक देख रहे हैं। और इस चैनल पे जिस तरह पहले हमने बात की कि बहुत सारा नया कंटेंट आपको मिलेगा, बैट एंड चैट वाला भी कंटेंट चलता रहेगा और नए कंटेंट से भी आपका ब्रेकिंग न्यूज़ भी आती रहेगी, बहुत सारा कुछ और हमने प्लान किया हुआ है। लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा फैफू भाई के साथ और उमी भाई के साथ होगा, जिसमें हम इंडिया और पाकिस्तान का जो एक ज़बरदस्त टाकरा हुआ है एशिया कप में, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं शुरू करूंगा फैफू भाई से, और उमी भाई आप भी इसके सवाल का जवाब दें। थोड़ा सा ओवरऑल बात कर लेते हैं कि कैसा रहा मैच, कैसा आप देखते हैं कि पूरे एशिया कप को इसने उठा दिया, क्या आप देखते हैं इस मैच के बारे में? जी, सबसे पहले तो सबको सलाम। उम्मी भाई को भी, हीरा भाई आपको भी सलाम। मेरा ख्याल है जिस तरह का मैच होना चाहिए था, जिस तरह की तवक्को थी, उस तरह ही हुआ है। अनफॉर्चुनेटली एज अ पाकिस्तानी फैन रिजल्ट दूसरी तरफ जाने चाहिए थे। बंदा जाहिर सी बात है दुआ करता है कि पाकिस्तान के हक में रिजल्ट जाता, लेकिन जिस तरह स्टार्ट होना चाहिए था एशिया कप का दूसरा मैच था, पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मैच था, और आखिरी ओवर तक जिस तरह गया है और जिस तरह पाकिस्तान ने फाइट बैक किया है कल के मैच में, मेरा ख्याल है इससे बेहतर स्टार्ट हो नहीं सकता था कोई। ये क्रिकेट लवर्स के लिए भी बड़ा जरूरी था और टूर्नामेंट के लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि वन साइडेड मैचेस हमने देखे हैं रिसेंटली। पाकिस्तान इंडिया के वन साइडेड मैचेस होते रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते, तो उसका वो मजा नहीं आता था। लेकिन मेरे ख्याल है जिस तरह कल का मैच हुआ है, उसने जो एशिया कप है उसका मजा दुबाला कर दिया। बिल्कुल। तो इधर इंडियन फैंस को भी हम मुबारकबाद देंगे कि वो मैच जीते हैं। वर्ल्ड कप के बाद एक बहुत सनसनी थी कि कौन नेक्स्ट मैच जीतेगा। तो नोमी भाई, कुछ आप बताएंगे ओवरऑल मैच के बारे में? ये नहीं, स्कोर मैं कार्ड भी नजर हीरा आ रहा भाई, है। मैं क्या बताऊं। मैं तो बस इस बात पे खुश हूं कि हमारे फैफू भाई बड़े सेटल डाउन हो गए हैं और इजी होके, मतलब जो है ना, उन्होंने बड़ा प्यारा एक आपको इंट्रोडक्शन में जवाब दिया। अब मैं इनके असल जज्बात का थोड़ा सा, मैं जज्बाती पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आना चाहूंगा, इस चीज का जवाब दूंगा। बिल्कुल सही कहा फैफू भाई ने। न्यूट्रल व्यूअर या किसी भी फैन के लिए मैच बहुत दिलचस्प था, लेकिन क्या दोनों टीमों ने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेली इस मैच में? इसका जवाब मैं समझता हूँ नेगेटिव ही होगा कि दोनों टीमों ने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। एक्स्ट्रास को देख लिया जाए, पाकिस्तान की बॉलिंग में एक्स्ट्रास को देख लिया जाए, या फिर अब मैं पाकिस्तान को पॉइंट आउट करूंगा फिर से। मोहम्मद रिजवान की जो शुरू में स्ट्रगल थी और उसको उन्होंने काफी देर तक जारी रखा, हाँ उनको बाद में स्कोर मिला। लेकिन ये मैंने दो ऐसे एग्जांपल्स दे दिए जिनसे मुझे लगा कि क्रिकेट अपनी बेस्ट पे नहीं थी। हाँ, दिलचस्प मैच जरूर था। और जाहिर सी बात है आखिरी ओवर तक गया, तो एंजॉय तो खूब किया लोगों ने। लेकिन फैफू भाई अभी इसलिए भी ठंडे पड़ गए हैं कि फैफू भाई ने शायद कल शाम में बैट एंड चैट इंटरनल और क्रिकेट जुनून इंटरनल ग्रुप में अपनी कुछ वजूहात बताई थी इस लॉस की, और उसकी तरफ भी हम यकीनन आएंगे। ओवरऑल जबरदस्त ओपनिंग मैच, बहुत इंटरेस्टिंग। मजा आ गया, एशिया कप का स्टार्ट का मजा आ गया। अब आगे जो मैचेस आने वाले हैं उनके बारे में भी हम साथ साथ प्रोग्राम करते रहेंगे। तो कौन कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे कि जिसमें ये इंटरेस्टिंग भी हुआ मैच दोनों तरफ से, और जाहिर है एक कंक्लूजन की तरफ भी गया कि जीतने वाला जीता और हारने वाला हारा। तो इसके बारे में बात करते हैं पहले कि इंडिया के कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे कि इंडिया ने इस मैच को जीतने में कामयाबी हासिल की। जी, मैं मैं फैफू अगर भाई समझता आपसे हूँ। करते शुरू। अच्छा। हाँ, मैं अगर बताऊं तो मुझे तो सीरियसली लगता है कि पाकिस्तान ने बैटिंग में काफी गलतियां की हैं। ठीक है, पिच इतना आसान नहीं था, नॉर्मल दुबई का पिच नहीं था जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं दुबई के पिच को। लेकिन मेरे ख्याल है फिर भी 148 150 वाली पिच फिर भी नहीं थी ये। तो मेरा तो ख्याल है कि हमारे, जिस तरह हमें उम्मीद होती है बाबर आजम से और रिजवान से कि वो अच्छा स्टार्ट देंगे, ऑल दो रिजवान खड़े रहे काफी ओवर्स तक, 40 रन भी उन्होंने किए तकरीबन 40 बॉलों में। लेकिन जिस तरह हमें फिर भी पाकिस्तानी टीम से या खासतौर पे बाबर आजम से हमें इतनी लगाव होता है, तो वो इतनी होती हैं कि बाबर आजम कुछ ना कुछ करेंगे और 17 18 ओवर लेके जाएंगे। वो क्योंकि नहीं हो सका, इसलिए हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर ने भी कुछ भी नहीं किया। और मिडिल ऑर्डर को तो हमारा मसला है ही है हीरा भाई, हमें पता है हमारे 1 2 3 हैं, उसके बाद हमारे आधे आधे प्लेयर हैं।
ये तो हमें वाकई बिल्कुल। में पता है। आसिफ अली, खुशदिल शाह हो जाए, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इनकी, डोमेस्टिक में नहीं है, पाकिस्तान के लिए खास नहीं है। अगर कोई है भी है तो वो छोटी मोटी टीम है, उससे आप कुछ गेन नहीं करते, ना आप कुछ सीखते हैं उससे, ना आपको कोई एक्सपीरियंस हासिल होता है, कुछ भी नहीं होता उससे। तो बैटिंग में तो है ये, क्योंकि बॉलिंग की तो बात कर ही नहीं सकते। मेरे ख्याल है जिस तरह लड़कों ने बॉलिंग कराई है, चाहे वो नसीम शाह हो, उसने तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कराई है। शाहनवाज धानी हो, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। आउटस्टैंडिंग, नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई आउटस्टैंडिंग। है, आउटस्टैंडिंग बिल्कुल। बॉलिंग। शादाब ने ठीक है विकेटलेस थे, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए हैं। तो मेरे ख्याल है बॉलर्स का तो कोई मसला नहीं है, इन पे बात करनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बैटिंग ने मायूस किया हमें, एक बार फिर प्रेशर मैच में बैटिंग हमें मायूस कर गई है, चाहे वो फखर हो या बाबर हो। ठीक है, बाबर बहुत अच्छा खेलते हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज जब जरूरत थी इन दोनों की, तब दोनों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। लेकिन एक तो हीरा बात भाई। आप इंडिया की करेंगे हम्म। कि बाबर को उन्होंने जल्दी आउट किया तो पाकिस्तान से मैच जीतने में कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन इंडिया की क्यों नहीं, मैं भाई? जल्दी। मिक्की आर्थर ने कह दिया ना, मिक्की आर्थर ने अपने बयान में कह दिया कि बाबर की विकेट करने के बाद पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप बहुत नर्वस हो गई थी। और इसी के हम्म। साथ हीरा भाई, मैं समझता हूँ आप भी अपनी राय इस चीज की दें कि एक लिहाज से ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान मैच कहाँ हारा, या कौन सा वो, जिस तरह आपने सवाल किया, कौन सा वो पॉइंट था। लेकिन टर्निंग पॉइंट को छोड़ के आप क्या समझते हैं, टीम इंडिया ने क्या क्या चीजें सही की इस दफा, जो वो वर्ल्ड कप में मिसिंग कर रहे थे और जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ी शिकस्त उस वक्त देखनी पड़ी थी। मेनली तो इसके अंदर देखें, इतना क्लोज मैच जब होता है तो आखिर में नर्व्स का ही मुकाबला होता है। दोनों टीमों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन मैं बाबर आजम का जो जल्दी आउट होने को एक टर्निंग पॉइंट कहूंगा। दूसरा, पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की। और बाकी तो हमने देखा इंडिया की बैटिंग भी अच्छी रही। उन्होंने, हार्दिक पांड्या ने एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन जो इस मैच में मुझे खुशी हुई वो थी कि हमें पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार मिल गया, नसीम शाह। और भुवनेश्वर ने अपनी बेस्ट बॉलिंग करवाई जो T20 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किसी ने भी करवाई है। तो ये बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हुई हैं, मजा आया मैच का। तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि अगले मैचेस होने हैं और उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होंगी। दोनों की अगर शॉर्टली आप बता दें कि हम्म। क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए ताकि अच्छी परफॉर्मेंस एशिया कप के अंदर रहे। नहीं, पाकिस्तान से तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा, हीरा भाई, फैफू भाई भी जिस तरह कहते हैं कि हमारे अभी आधे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं इतने ज्यादा, उनके साथ कोई ऐसा गेम प्लान बनाना होगा हमें कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू करें, क्योंकि अब हम इस मसले में फंस गए हैं। हमारे पास शुएब मलिक भाई नहीं बैठे हुए, हाँ हैदर अली बैठे हुए हैं, उनको शायद खिला लिया जाए और उनकी जगह मैं समझता हूँ बनता है कि वो खेलें। लेकिन बाकी दीगर इस टीम को ही चलाना पड़ेगा, बाबर आजम को कॉन्फिडेंस देना होगा, और अगले मैचेस में पार्टनरशिप जो नहीं लगी उनको लगाना होगा, जिस तरह इंडिया ने लगाई। हार्दिक पांड्या और जडेजा शुरू में बहुत स्लो खेलते रहे और बीच में उन्होंने स्ट्रगल हम्म। किया, लेकिन टिल दी एंड वो रहे हैं, और उन्होंने अपनी ईगो को नीचे करके उन्होंने अपनी नेचर के अगेंस्ट, दोनों अग्रेसिव प्लेयर हैं, दोनों के पास तमाम शॉट्स हैं, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर होल्ड रखा और फिर एंड तक गेम को लंबा लेकर गए। जबरदस्त। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को, चूंकि छोटा सा हमने सोचा प्रोग्राम करें, राउंड अप कर लें। इस प्रोग्राम के आखिर पे फैफू भाई से मैं पूछूंगा कि ये दोनों टीमें आपको कैसी लगी हैं। अभी टूर्नामेंट में अपनी बड़ी टीमों के मैचेस तो हो गए हैं तकरीबन सबके, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या आउटलुक आप देखते हैं और कौन सी टीमें हीरा भाई, सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। अभी तो क्योंकि ये पहला ग्रुप स्टेज है, इधर तो आपने सिर्फ हांगकांग के खिलाफ खेलना है उम्मीद है कि उधर तो जीत ही जाएंगे। लेकिन आगे जो सुपर 4 है, उधर आपने एक दफा इंडिया के खिलाफ खेलना है, एक दफा अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। तो मेरा ख्याल है कि उधर अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, जिसकी काफी उम्मीद है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, नहीं तो उधर भी आपको पता है बॉलर अच्छे और हमारे आधे आधे बैट्समैन है, तो फिर तो फाइनल तो पाकिस्तान इंडिया का ही बनता है। वाह, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया और का फाइनल हो जाएगा तो इससे बड़ी और क्या बात है। पाकिस्तान बिल्कुल 3 दफा इस टूर्नामेंट में इंडिया के खिलाफ खेलेगा और सबको हमें पता है क्रिकेट जुनून कि पे क्रिकेट रौनकें का लगेंगी। सबसे बड़ा रौनके लगी, सबसे बड़ा मैच होगा। चलें ठीक है, अपने नाजरीन से अब हम इजाजत चाहते हैं। टेक केयर, और आपसे हम जुड़े रहेंगे, नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। क्रिकेट जुनून। क्रिकेट क्रिकेट जुनून। जुनून सब्सक्राइब ना भूलना।